जैसा कि हम लोग को पता है, हम लोग फिजिक्स के जो है पार्ट 2 का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन तथा गोलीय दर्पण, जिसमें जो है हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में कहाँ तक पढ़ चुके हैं, रेखीय आवर्धन। ठीक है, रेखीय आवर्धन का व्यंजक हो गया था m बराबर I बटे O बराबर माइनस V बटे U। उसका हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, प्रूफ पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम क्या शुरू करने वाले हैं, प्रकाश का अपवर्तन। उससे पहले एक हेडिंग जो है बच गई थी, उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, सभी लोग हेडिंग बनाइए, संयुग्मी फोकस। सभी लोग हेडिंग क्या बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे संयुग्मी फोकस। लिखिए उसमें हेडिंग क्या है, संयुग्मी फोकस। उसमें लिखिए उन दो बिंदुओं को जिनमें से, हेडिंग है संयुग्मी फोकस, और उसमें लिखिए उन दो बिंदुओं को जिनमें से किसी एक बिंदु पर वस्तु का, उन दो बिंदुओं को जिनमें से किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का, उन दो बिंदुओं को जिनमें से किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। उन दो बिंदुओं को जिनमें से किसी एक वस्तु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, संयुग्मी फोकस कहते हैं। एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, संयुग्मी फोकस कहते हैं। ठीक है, इंडिकेट लिखिए, संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में संभव है। संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में संभव है। तो परिभाषा क्या लिखे, उन बिंदुओं को जिनमें से किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे, एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, संयुग्मी फोकस कहलाता है, या संयुग्मी फोकस कहते हैं। ठीक है, इंडिकेट में क्या लिखे, संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में संभव है। कैसे समझ लेते हैं क्या है। हम देखते हैं अवतल दर्पण में 6 स्थितियां बताई हैं, तो हम पहली और पांचवी स्थिति की व्याख्या करते हैं। पहली स्थिति में हम वस्तु को कहां पर रखते हैं, सभी लोग पीछे देख सकते हैं, कॉपी में होगा। ठीक है, पहली स्थिति में हम वस्तु को कहां पर रखते थे, अनंत पर। वस्तु को कहां रखते हैं, अनंत पर। प्रतिबिंब कहां चला जाता है, ये तो हमारी वस्तु थी, वस्तु है अनंत पर, प्रतिबिंब कहां चला गया, प्रतिबिंब चला गया था फोकस पर। प्रतिबिंब कहां चला गया, फोकस पर। पांचवी स्थिति में क्या था, वस्तु कहां पर थी, फोकस पर थी। वस्तु कहां पर थी, फोकस पर। प्रतिबिंब कहां चला गया, प्रतिबिंब अनंत पर चला गया। प्रतिबिंब कहां चला गया, प्रतिबिंब जो है अनंत पर चला गया। तो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जब वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं, प्रतिबिंब फोकस पर, प्रतिबिंब फोकस पर तो वस्तु अनंत पर, यानी एक जगह वस्तु को रखिए, प्रतिबिंब दूसरी जगह, दूसरी जगह पर वस्तु को रखो, प्रतिबिंब कहां जाएगा, पहली जगह पर। ठीक है, तो ऐसे बिंदुओं को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे फोकस को हम संयुग्मी फोकस कहते हैं। ठीक है, और जो बिंदु है उन्हें संयुग्मी बिंदु कहा जाएगा। उन्हें क्या कहा जाएगा, संयुग्मी बिंदु। ठीक है, यह केवल अवतल दर्पण में ही संभव है। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण में केवल दो ही स्थितियां हम पढ़ते हैं, एक वस्तु जब अनंत पर होगी, प्रतिबिंब फोकस पर होगा। उल्टा हो नहीं पाएगा, क्यों, वस्तु फोकस पर रखी नहीं जाएगी, क्योंकि हमको उत्तल दर्पण में पता है। उत्तल दर्पण में क्या पता है, उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वह दाहिनी ओर होता है। फोकस और वक्रता केंद्र दोनों कहां होते हैं, दाहिनी ओर। ठीक है, और दाहिनी ओर कभी वस्तु रखी नहीं जाएगी। तो वस्तु केवल अनंत पर जब होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर आएगा। ठीक है, प्रतिबिंब कहां आएगा, फोकस पर। लेकिन वस्तु को फोकस पर रखकर प्रतिबिंब अनंत पर नहीं ले जा सकते हैं, तो यह जो है संयुग्मी फोकस नहीं हो सकता। संयुग्मी फोकस है क्या, जब एक जगह पर वस्तु को रखो, दूसरे पर जो है प्रतिबिंब बन जाए, दूसरे पर वस्तु को रखो, पहले पर प्रतिबिंब बन जाए। उत्तल दर्पण में ऐसा संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि फोकस पर कोई वस्तु रखी नहीं जा सकती है। ठीक है, क्योंकि फोकस कहां है, दाहिनी ओर। वस्तु को हमेशा चिन्ह परिपाटी के अनुसार कहां रखना है, बाईं ओर। ठीक है, तो संयुग्मी फोकस समझ में आया। उन दो बिंदुओं को जिनमें से किसी एक बिंदु पर जो है वस्तु को रखने पर वस्तु का वास्तविक तथा वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, संयुग्मी फोकस कहलाता है। संयुग्मी फोकस केवल कौन से दर्पण में संभव है, अवतल दर्पण में। ठीक है, इंडिकेट करके क्या लिखोगे, इंडिकेट, एक और इंडिकेट लिख लो, लिखो वे बिंदु जिनमें एक बिंदु पर, वे बिंदु जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, वे बिंदु जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। वे बिंदु जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, संयुग्मी बिंदु कहलाते हैं। एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, संयुग्मी फोकस, संयुग्मी बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, संयुग्मी बिंदु कहलाते हैं। इस प्रकार हम क्या पढ़ चुके हैं, संयुग्मी फोकस और संयुग्मी बिंदु। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम जो है प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम, प्रकाश का अपवर्तन। चैप्टर के नाम में ही जो है, ठीक है, दो भाग में बांट सकते थे। चैप्टर का नाम क्या था, एक तो प्रकाश का परावर्तन था, प्रकाश का क्या है,
एक तो प्रकाश का परावर्तन है और दूसरा क्या है, दूसरा जो है हमारा क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। तो हम किसका पढ़ चुके हैं, हम जो है प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं। हम क्या पढ़ चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम दूसरा जो है प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। हेडिंग बनाइए प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, सभी लोग हेडिंग क्या बनाएंगे, सभी लोग हेडिंग बनाइए प्रकाश का अपवर्तन, जल्दी करिए। सभी लोग हेडिंग क्या बनाएंगे, प्रकाश का अपवर्तन। हेडिंग बनाइए ये प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इंग्लिश क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्शन, REFRATION, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना, REFRA होगा, REFRATION, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हेडिंग क्या बनाएंगे, प्रकाश का अपवर्तन। सभी लोग हेडिंग बनाइए प्रकाश का अपवर्तन। इंग्लिश क्या होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन होता तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो हेडिंग क्या बनाए, प्रकाश का अपवर्तन। लिखिए इसमें, प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम में, प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम में, प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में गमन करती है, परंतु जब यह किसी, प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में गमन करती है, परंतु जब यह किसी एक पारदर्शी माध्यम से, परंतु जब यह किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो, परंतु जब यह किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। परंतु जब यह किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, लाइन छोड़िए और परिभाषा लिखिए डबल इन्वर्टेड कामा में। लाइन छोड़िए, नीचे परिभाषा लिखिए डबल इन्वर्टेड कामा में। लिखो डबल इन्वर्टेड कामा में क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखिए, प्रकाश किरण के एक पारदर्शी माध्यम से, प्रकाश किरण के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर, प्रकाश किरण के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना, प्रकाश किरण के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा क्या हो गई, प्रकाश किरण के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बहुत सी घटनाएं देखते हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना हो गया। ठीक है, किस घटना पर, वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित हो गया। और क्या हो गया, जैसे टूटी हुई पानी में जो है पेंसिल जो है लगता है टूटी हुई है, पानी में किसी पेंसिल को डालोगी, पेंसिल की टूटे होने की जो है घटना दिखाई देती है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। तो ये सब घटनाएं जो है प्रकाश के अपवर्तन पर है। परिभाषा क्या हो गई, प्रकाश किरण के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इंडिकेट करके लिखिए, इंडिकेट करिए और लिखिए आगे, लिखिए, लिखो, जब प्रकाश किरण, इंडिकेट करके लिखिए, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो
अभिलंब की ओर झुक जाती है, जबकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर, जबकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जबकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर यह, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जबकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है। प्रकाश किरण क्या कर रही है? प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट रही है। अब माध्यम दो प्रकार के बताए गए ना, कह रहा है विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल माध्यम क्या है? जहां पर जो है कण जो होंगे वह दूर दूर होंगे, ठीक है, यानी कणों के बीच जो होगा जो ज्यादा होगा स्थान, खाली स्थान, उसे माध्यम कौन सा कहेंगे? विरल। जैसे वायु और कांच में कौन सा विरल माध्यम हो गया? वायु जो है विरल माध्यम हो गई, और कांच कैसा माध्यम हो गया? सघन। क्यों? कि कांच में जो है जो कण होते हैं वह बहुत पास पास होते हैं, जगह जो है बहुत कम होता है इनके मध्य, जबकि विरल माध्यम में जो है कण दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो क्या कहा है? जब कोई प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, जबकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर हटती है। इस आधार पर हम चित्र को देख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा अभिलंब। इसको क्या बोल रहे हैं? ये हमारा जो है अभिलंब है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, क्या हो गया? अभिलंब। और ये क्या हो जाएगा? सीमा पृष्ठ, जो क्या कर रहा है? ये हमारा क्या है? सीमा पृष्ठ, जो एक माध्यम को दूसरे माध्यम से अलग करता है। ये हो जाएगा माध्यम एक, ठीक है, माध्यम एक। ये भी माध्यम एक ही है, दोनों एक ही भाग है, ठीक है। ये भी माध्यम क्या हो गया? एक। और माध्यम हमारा जो है पहला माध्यम कैसा है? विरल। पहला माध्यम कैसा है? पहला माध्यम हो गया विरल। और ये हो जाएगा माध्यम दो, ठीक है। ये कौन सा माध्यम हो जाएगा? माध्यम दो। या माध्यम कैसा है? सघन है, ठीक है। ये भी माध्यम कौन सा है? ये भी माध्यम हो जाएगा माध्यम दो हो जाएगा। ये भी माध्यम कैसा होगा? सघन। अब मान लो कोई किरण आ रही है, कोई प्रकाश किरण क्या हो रही है? कोई प्रकाश किरण जो है आपतित होती है ना। प्रकाश किरण क्या हो रही है? सीमा पृष्ठ पर आपतित हो रही है। जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे कौन सा बिंदु बोलते हैं? आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु। आपतित किरण जो है सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उसे कौन सा बिंदु बोलेंगे? आपतित बिंदु। जो किरण आ रही थी उसे कौन सी किरण बोलेंगे? ये कौन सी किरण है? ये हमारा हो जाएगा आपतित किरण, ठीक है। कौन सी किरण हो जाएगी? आपतित किरण। आपतित क्या किरण कौन सी है? सीमा पृष्ठ की ओर आने वाली किरण को हम कौन सी किरण बोलेंगे? सीमा पृष्ठ की ओर आने वाली किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं। अब इसको, अगर ये दोनों माध्यम एक ही होते हैं, ठीक है, जैसे दोनों माध्यम अगर वायु होता तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, ऐसे ही चली जाती। प्रकाश किरण ऐसे जाती, ठीक है, प्रकाश किरण ऐसे जाती। अगर जब दोनों माध्यम एक ही होता, जैसे या तो दोनों माध्यम वायु हो जाए या दोनों माध्यम जल हो जाए, तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी और सीधे निकल जाएगी। लेकिन है क्या? एक माध्यम विरल है, एक माध्यम क्या हो गया? विरल। और दूसरा माध्यम कैसा हो गया? सघन। जैसे हम वायु और कांच ले सकते हैं, वायु विरल होगा और सघन कौन सा होगा? कांच। तो जब प्रकाश किरण जो है विरल माध्यम से कहां प्रवेश करेगा? सघन माध्यम में प्रवेश करेगा, तो अभिलंब की ओर क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगा, ठीक है। उसको जाना ऐसे था लेकिन गया ऐसे। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना ही प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है। ये दोनों किरणें कौन सी हैं? ये दोनों किरणें, ये तो होना ऐसे था लेकिन हो ऐसे रहा है, ठीक है। तो ये केवल होना ऐसे था दिखा रहे हैं, लेकिन हुआ ऐसे है। ये कौन दो किरण सी है? ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, कौन सी किरण हो जाएगी? ये हो जाएगा अपवर्तित किरण। दूसरे माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण बोलते हैं। अभी सबकी परिभाषा देख लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया अभिलंब, ये हो गया आपतित किरण। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे कौन सा कोण बोलेंगे? आपतन कोण, ठीक है। कौन सा कोण बोलेंगे? आपतन कोण, जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह अपवर्तित किरण माध्यम के साथ जो अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे कौन सा कोण बोलेंगे? अपवर्तन कोण आर, ठीक है। तो आपतन कोण कौन सा हो गया? आई। अपवर्तन कोण हो गया आर, ठीक है। कौन सा अपवर्तन कोण हो गया? आर। अब दूसरा देख लेते हैं। अभी तो विरल से सघन में गई थी, दूसरी स्थिति में जो है हम क्या करेंगे? सघन से विरल में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये तो अभिलंब हो गया, ये हमारा हो गया सीमा पृष्ठ। ये कौन सा पृष्ठ हो गया? ये हमारा हो जाएगा सीमा पृष्ठ। और ये क्या हो गया हमारा? ये हो जाएगा हमारा अभिलंब, ठीक है।
अभिलंब क्या है, सीमा पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब है। ठीक है, अब ये माध्यम 1 है। ठीक है, ये तो दूसरे माध्यम का यहाँ पर है, ये हो जाएगा हमारा माध्यम 1 जो कैसा है, अब माध्यम सघन है। सघन माध्यम से प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, विरल में जाएगी। और ये माध्यम कैसा होगा, ये वाला हो जाएगा माध्यम 2। दोनों जो है ये और ये दोनों माध्यम 2 है, और ये दोनों माध्यम 1 है। ठीक है, ये हो जाएगा माध्यम 2। अब माध्यम कैसा है, विरल। अभी कहां से मान सकते थे, वायु से कांच में गई थी, अब कांच से वायु में जाए। ठीक है, माध्यम मान सकते हैं, वैसे हो तो कुछ भी सकता है। अब मान लो कोई प्रकाश किरण जो है आपतन बिंदु पर आपतित हुई, उसको जाना तो ऐसे था। ठीक है, प्रकाश किरण को जाना ऐसे था, लेकिन प्रकाश किरण कब ऐसे जाती, जब दोनों माध्यम एक होता। जब दोनों माध्यम कैसा होता है, दोनों माध्यम एक होता, लेकिन दोनों माध्यम अलग अलग है। यह माध्यम सघन है और यह माध्यम विरल है। और सघन से विरल में जब प्रकाश किरण प्रवेश करेगी तो अभिलंब से क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। ये हमारा अभिलंब था, उसको चले जाना ऐसे था। ठीक है, जाना ऐसे थे, लेकिन प्रकाश किरण गई ऐसे। ठीक है, अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। जाना तो ऐसे था, अभिलंब के पास रहती, लेकिन अभिलंब से क्या हो गई, दूर। आपतित किरण, अब ध्यान दो, ये कौन सी किरण थी, ये हो जाएगी आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण की परिभाषा क्या होगी, प्रथम माध्यम में जो है सीमा पृष्ठ की ओर आने वाली किरण को कौन सी किरण बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे कौन सा कोण बोलेंगे, आपतन कोण। ठीक है, कौन सा कोण बोलेंगे, आपतन कोण। अब क्या होगा, ये कौन सी किरण है, ये वाली अपवर्तित किरण है, क्योंकि दूसरे माध्यम में चल रही है। ठीक है, ये कौन सी किरण है, ये हो जाएगी हमारी अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे कौन सा कोण बोलेंगे, अपवर्तन कोण आर। ठीक है, अपवर्तन कोण आर। ये तुम्हारा पता ही था, जिस बिंदु पर आपतित किरण सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरी थी उसे कौन सा बिंदु बोलते हैं, उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, कौन सा बिंदु बोलेंगे, आपतन बिंदु। तो ये हो जाएगा दूसरा, दो हिस्से हैं। ठीक है, एक में जो है प्रकाश किरण विरल से सघन में आ रही है, दूसरे में सघन से विरल में जा रही है। ठीक है, तो इंडिकेट क्या लिखे थे, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के पास हो जाएगी। ठीक है, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, चलिए अब हम इसमें जिस चीज की परिभाषा है उसको लिख लेते हैं। तो पहली हेडिंग बनाइए आपतित किरण। ठीक है, पहली हेडिंग क्या बनाएंगे, पहली हेडिंग बनाइए आपतित किरण। आपतित किरण लिखिए, प्रथम माध्यम में सीमा पृष्ठ की ओर आने वाली किरण को, हेडिंग है आपतित किरण, और उसमें लिखिए प्रथम माध्यम में सीमा पृष्ठ की ओर आने वाली प्रकाश किरण को, प्रथम माध्यम में सीमा पृष्ठ की ओर आने वाली किरण को नाम रख सकते हैं ए, ओ और बी। ठीक है, यहाँ पे यन और N1 मान लेते हैं। ठीक है, यन और N1 मान लीजिए। तो क्या लिखे, आपतित किरण की परिभाषा में लिखिए प्रथम माध्यम में सीमा पृष्ठ की ओर आने वाली प्रकाश किरण को, प्रथम माध्यम में सीमा पृष्ठ की ओर आने वाली प्रकाश किरण को, है ना, प्रथम माध्यम में सीमा पृष्ठ की ओर आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण बोलते हैं। प्रथम माध्यम में सीमा पृष्ठ की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। चित्र में AO आपतित किरण है, चित्र में AO आपतित किरण है। ठीक है, चित्र में AO आपतित किरण है। दूसरे हेडिंग लिखिए, ये तो हो गया आपतित किरण। दूसरे हेडिंग क्या लिखोगे, दूसरी हेडिंग लिख लो आपतन बिंदु। ठीक है, दूसरी हेडिंग क्या लिखोगे, आपतन बिंदु। लिखिए उसमें आपतन बिंदु, परिभाषा लिखिए आपतित किरण सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है, हेडिंग है आपतन बिंदु, और उसमें लिखिए आपतित किरण सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है, आपतित किरण सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, चित्र में कौन सा, बी, ओ है। ठीक है, चित्र में ओ कौन सा है, आपतन बिंदु है। ठीक है, चित्र में ओ आपतन बिंदु है। परिभाषा क्या लिखे हैं, आपतित किरण सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिर रही है उसे कौन सा बिंदु बोल रहे हैं, उसे हम आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग क्या लिखोगे, अपवर्तित किरण। हेडिंग क्या बनाओगे, अपवर्तित किरण। हेडिंग बनाइए अपवर्तित किरण।
अपवर्तित किरण, लिखिए दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण को, हेडिंग है अपवर्तित किरण, और इसमें लिखिए दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण बोलते हैं। दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। चित्र में OB अपवर्तित किरण है। चित्र में OB अपवर्तित किरण है। अगली हेडिंग क्या होगी? अभिलंब। हेडिंग क्या बनाओगे? हेडिंग बना लो अभिलंब, ठीक है। हेडिंग क्या बनाओगे? अभिलंब। लिखिए इसमें आपतन बिंदु पर सीमा पृष्ठ के लंबवत, आपतन बिंदु पर सीमा पृष्ठ के लंबवत, हेडिंग है अभिलंब, और उसमें लिखिए आपतन बिंदु पर सीमा पृष्ठ के लंबवत रेखा को, आपतन बिंदु पर सीमा पृष्ठ की लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। चित्र में NO1, ठीक है। आपतन बिंदु पर सीमा पृष्ठ के अभिलंबवत रेखा को क्या लिखे? आपतन बिंदु पर सीमा पृष्ठ के अभिलंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं, ठीक है। आपतन बिंदु पर सीमा पृष्ठ की लंबवत रेखा या अभिलंबवत रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। चित्र में NO1, चित्र में NO1 अभिलंब है, ठीक है। चित्र में NO1 अभिलंब है। अगली हेडिंग क्या होगी? आपतन कोण। ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। तो लिखिए हेडिंग बनाइए आपतन कोण, आपतन कोण। लिखिए इसमें ये सब पर पीछे बता चुके हैं। लिखो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण बोलते हैं या आपतन कोण कहते हैं। चित्र में कोण AON, ठीक है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। चित्र में AON आपतन कोण है। चित्र में AON आपतन कोण है। अगली हेडिंग क्या होगी? अपवर्तन कोण। R जो है कौन सा कोण है? पीछे कौन सा था? परावर्तन में परावर्तन कोण था, और यहाँ पे आपतन कोण होगा, अपवर्तन कोण होगा, ठीक है। तो हेडिंग क्या बनाओगे? अपवर्तन कोण। हेडिंग बनाइए अपवर्तन कोण। आपतन कोण को प्रदर्शित किससे कर रहे हैं? I से। तो चित्र में क्या लिखे हो? चित्र में AON आपतन कोण है जिसे I से प्रदर्शित करते हैं, ये भी बढ़ा लोगे, ठीक है। चित्र में AON आपतन कोण है जिसे I से प्रदर्शित करते हैं। और फिर अगली हेडिंग बनाओ अपवर्तन कोण, ठीक है। हेडिंग क्या बनाओगे? अपवर्तन कोण। लिखिए इसमें हेडिंग बनाइए अपवर्तन कोण, और लिखिए इसमें लिखिए अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। चित्र में कोण BON, चित्र में कोण BON, ठीक है। चित्र में BON अपवर्तन कोण है जिसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। चित्र में BON अपवर्तन कोण है जिसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। BON अपवर्तन कोण है जिसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। हो गया ना? सारी परिभाषाएं लगभग हो गई हैं। सीमा पृष्ठ क्या होगा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। माध्यमों को, दो माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ को हम सीमा पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंडिकेट करके पॉइंट लिखिए, इंडिकेट करके लिखो प्रकाश के अपवर्तन का कारण, इंडिकेट करके पॉइंट लिखिए प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यम में, प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होना है।
प्रकाश की अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होना है। अपवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रकाश की चाल जो भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग होगी। जैसे वायु में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, कांच में कुछ और होगी, ठीक है, द्रव में कुछ और होगी, है ना। यानी ठोस द्रव गैस में प्रकाश की चाल क्या होगी? भिन्न भिन्न होती जाएगी, ठीक है। प्रकाश की सबसे सर्वाधिक चाल कहाँ होती है? निर्वात में। प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ जो सबसे अधिक है। अन्य माध्यमों में प्रकाश की चाल कम होती जाएगी, ठीक है। अन्य माध्यमों में क्या होती जाएगी? प्रकाश की चाल कम होती जाएगी। तो क्या लिखिए? प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना या अलग अलग होना है, ठीक है। हेडिंग क्या लिखेंगे? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। हेडिंग क्या बनाओगे? हेडिंग बनाओ प्रकाश के अपवर्तन का नियम। यहां पे लिख देते हैं, हेडिंग है हमारी प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, ये हो जाएगी हमारी हेडिंग। ऐसे ही हम किसका पढ़े थे? परावर्तन का। परावर्तन के कितने नियम पढ़े हैं? 2। क्या थे? पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कौन सा नियम था? परावर्तन का। अब हमको क्या पढ़ना है? अपवर्तन के नियम पढ़ने हैं, ठीक है। तो हेडिंग क्या बनाओगे? प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। और इसमें लिखिए ये नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण। वहां पे क्या था? परावर्तित था। यहाँ पे क्या होगा? अपवर्तित होगा, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में होंगे या कागज के तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, ठीक है। यानी आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन, मतलब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है नियतांक होता है। ज्या का अनुपात क्या होगा? नियतांक। तो लिखिए हेडिंग क्या बनाए हो? प्रकाश के अपवर्तन का नियम। और इसमें लिखिए, देखो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है। हेडिंग बनाओ प्रथम नियम। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। हेडिंग क्या बनाओगे? प्रथम नियम। लिखिए इसमें प्रथम नियम, हेडिंग बनाइए और उसमें लिखो आपतित किरण, अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह कौन सा नियम हो गया? प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम हो गया। क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में है। कागज के तल में है ना, तीनों खींचे गए, ठीक है। तो तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम लिखो, दूसरा नियम लिखिए किन्हीं 2 माध्यमों के। हेडिंग क्या बनाओगे? द्वितीय नियम। और उसमें लिखिए किन्हीं 2 माध्यमों के, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, कोष्टक में साइन, ठीक है। आपतन कोण की ज्या, कोष्टक में क्या लिखोगे? SINE। किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। हो गया? किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। ये हो जाएगा दूसरा नियम। पहला नियम क्या कर रहा था? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा नियम किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन की ज्या, ठीक है, और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है एक नियतांक होता है। किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। लाइन छोड़ के नीचे लिखिए यदि आपतन कोण I तथा, यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है तो, यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है तो क्या हो जाएगा?
आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर है तो साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2, साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2। 1n2 क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक किसका? दूसरे माध्यम का। पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक किसका? दूसरे का। जो आगे लिखा गया उसके सापेक्ष होगा, जो पीछे लिखा गया उसका होगा। ठीक है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक किसका होगा? दूसरे का। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? नियतांक। कह रहा है आपतन कोण आई की ज्या यानी साइन और अपवर्तन कोण आर की ज्या का जो अनुपात है एक नियतांक है। ठीक है, तो फार्मूला क्या लिखेंगे? साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2। 1n2 है क्या? नियतांक। 1n2 क्या है? नियतांक। चाहो तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिख सकते हो? यहाँ पे हम क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं? नियतांक लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? नियतांक। अब इसके नीचे लिख लो। ठीक है, इसके नीचे लिखो, फार्मूले के नीचे लिखो इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को किसका नियम बोल रहे हैं? यही पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरे नियम को केवल बोल रहे हैं। इस नियम को किसका नियम बोल रहे हैं जी? इस नियम को जो है स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। लिख लो, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब लिख लो, जहां लिख लेना 1n2 बराबर, नीचे लिखो जहां 1n2 बराबर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जहां 1n2 बराबर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, 1n2 बराबर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, है ना? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इस प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हो गए, परावर्तन के दो नियम हो गए। दोनों ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, दोनों नियम हम क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। हेडिंग बनाइए निरपेक्ष अपवर्तनांक। हेडिंग क्या बनाओगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक। हेडिंग बनाइए, सभी लोग हेडिंग लिखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक तो लिखिए किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। हेडिंग है निरपेक्ष अपवर्तनांक और उसमें लिखिए किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के। हो गया? किसी माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। हो गया? निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या लिखे? किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक में? निरपेक्ष अपवर्तनांक में सूत्र हो जाएगा n बराबर c बटे v। इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस पे 1-2 नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक है, n बराबर c बटे v। जहां n क्या हो जाएगा? जहां n हो जाएगा उस माध्यम का अपवर्तनांक या माध्यम का अपवर्तनांक लिख सकते हैं। n क्या है? n जो है माध्यम का अपवर्तनांक है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का फार्मूला क्या हो जाएगा? n बराबर c बटे v। c क्या है? c हो जाएगा प्रकाश का निर्वात में चाल। प्रकाश की किसमें चाल? प्रकाश की निर्वात में चाल जो फिक्स है। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और v क्या है? जिस माध्यम में प्रकाश गया था उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो v क्या हो जाएगा? v हो जाएगा प्रकाश की जो है या माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, उस माध्यम में क्या हो गया? उस माध्यम में प्रकाश की चाल हो गया। इस प्रकार निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए सूत्र हो गया n बराबर c बटे v। c निर्वात में प्रकाश की चाल, v जिस माध्यम में प्रकाश गया था जिसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, जिसका अपवर्तनांक निकालना है उस माध्यम में प्रकाश की चाल जितना है उन दोनों का अनुपात ही
निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो ये हो जाएगा फार्मूला और ये नीचे उसका लिख लेंगे। ठीक है, हेडिंग क्या बनाएंगे? सापेक्ष अपवर्तनांक। हेडिंग क्या बनाएंगे? सापेक्ष अपवर्तनांक। हेडिंग बनाइए सापेक्ष अपवर्तनांक और लिखिए इसमें किसी एक माध्यम के सापेक्ष, हेडिंग है सापेक्ष अपवर्तनांक और उसमें लिखिए किसी एक माध्यम के सापेक्ष, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले तथा दूसरे माध्यम में, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अर्थात 1n2। ठीक है, एक माध्यम के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्या लिख रहे हैं? हेडिंग सापेक्ष अपवर्तनांक, उसमें लिखिए किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चालों के, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात लाइन छोड़ के नीचे लिखिए। ठीक है, अर्थात नीचे लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे? लिखिए यदि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1, यदि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 हो तो, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 हो तो पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अर्थात क्या 1n2, ठीक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बताए हैं। 1n2 का क्या अर्थ है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? कह रहा है दोनों की चालों का अनुपात है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल मतलब v1 और बटे v2, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक मतलब किसी के सापेक्ष, ठीक है, तो किसके सापेक्ष है? पहले माध्यम के सापेक्ष है। किसका है? दूसरे माध्यम का है। ठीक है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 1n2 बराबर क्या हो जाएगा? v1 बटे v2। 1n2 बराबर किसके हो जाएगा? v1 बटे v2 के। इस प्रकार फार्मूला क्या बन गया? 1n2 बराबर हो जाएगा v1 बटे v2 के। अब यहाँ पे 1n2 किसके बराबर था? sin i बटे sin r के बराबर है। ठीक है, अब हम चूंकि ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं? c बराबर सूत्र जानते हैं, c बराबर n लेम्डा। ठीक है, c बराबर सूत्र क्या है? प्रकाश की चाल बराबर होता है प्रकाश की जो है आवृत्ति और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। तो चाल किसके बराबर? आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य के। तो अब हमको पता है निर्वात में तो प्रकाश की चाल बदलेगी नहीं। ठीक है, निर्वात में क्या नहीं बदलेगी? निर्वात में जो है प्रकाश की चाल नहीं बदलेगी। ठीक है, अगर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? v बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? v बराबर n लेम्डा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी बाद में इसको कर लेंगे, पहले ये फार्मूला कर लीजिए। ठीक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो गया? 1n2 बराबर v1 बटे v2। ठीक है, इसके आगे हम जो है कल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना 1n2 इसके ही बराबर है, तो ये दोनों फार्मूले जो है बराबर हो जाएंगे 1n2 के, दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, आगे हम जो है कल करते हैं।